बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कट्टू माल के रेट्स बताए जाएंगे। कुर्बानी के लिए जो बछड़े हैं साहिवाल चोलस्तानी, जो कांटे पर तोल के लिए जाते हैं, मीडियम क्वालिटी में और अच्छी क्वालिटी में, उनके रेट्स का आइडिया दूंगा। इसके अलावा जो कट्टे वगैरह हैं और फिर जो ईरान के लिए जानवर जाते हैं उनके क्या रेट्स हैं, बछड़ियों के क्या रेट्स हैं, स्लाटर हाउस के क्या रेट चल रहे हैं, और इसके अलावा मुल्तान मंडी से या पंजाब की जो बड़ी दूसरी मेन मंडियां हैं, यहाँ से जो किराया जात चल रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों के, और मंडियों का जो ख़र्चा होता है, इनके बारे में आपको एक कम्प्रीहेंसिव सी वीडियो देखने को मिलेगी, ताकि जो दोस्त सवाल करते रहते हैं उनके जवाबात उनको मिल जाएं और ख़रीदारी के बारे में भी आइडिया मिल जाए। असल में जब से ये ईरान का बॉर्डर बंद हुआ है उसके बाद से मंडियों के रेट में कुछ कमी आई है, यानी कि अब व्यापारी हजरात जो हैं वो माल थोड़ा सा 25-30 रुपये कम करके सेल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ स्लाटर हाउस के रेट्स भी कुछ डिक्रीज़ हुए हैं, और उस वजह से फिर मंडियों में ख़रीदारी में कुछ कमी का रुझान है, हल्का फुल्का सा, इतना ज़्यादा भी नहीं। मुल्तान मंडी से शुरू करते हैं। कट्टू माल, अगर आपने देसी क्रास बछड़ा लेना है, जिस तरह ये आपको सामने हमारी ख़रीदारी भी नज़र आ रही है, इस तरह के जो बछड़े हैं ये अगर आप 150 किलो ज़िंदा वज़न का लेते हैं तो 360 रुपये किलो। अगर आप 150 से 175 किलोग्राम पे चले जाएंगे तो 370 रुपये किलो, और 200 किलोग्राम का ज़िंदा देसी क्रास खुश्क बछड़ा जिसमें चारा पानी वगैरह नहीं होगा, 405 से 410 रुपये किलो है 200 किलोग्राम का। 225 किलोग्राम का जो है वो तकरीबन 420 रुपये किलो हो जाएगा, और इसी तरह 240 से 250 रुपये किलोग्राम 250 किलोग्राम का 240 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का बछड़ा जो है वो 435 रुपये किलो तक पिछले हफ्ते मुल्तान मंडी से, लुडन मंडी से परचेज़ किया गया। जो 250 किलो से ऊपर वाले बछड़े हैं उनके रेट 450 रुपये किलो से ऊपर हैं या 450 रुपये किलो हैं। कट्टे की बात कर लें, 250 किलो तक का जो कट्टा है यानी 175 किलोग्राम ज़िंदा, इसका रेट है 320 रुपये, 320 रुपये किलो ज़िंदा। और जो 250 किलो से ऊपर चला जाएगा यानी कि 225 किलो तक का, इसका रेट है 335-340 रुपये किलो। अगर आपने झोटियाँ लेनी है तोल कर तो 340 रुपये किलो तक 3 मन तक की झोटी मिल जाती है, और 360 रुपये किलो तक 4 मन मीट वेट की झोटी आपको बआसानी मिल जाती है। लेकिन अगर आपने 2 दांत की क्वालिटी झोटी लेनी है तो वो आपको मिलेगी 370 रुपये किलो। अगर आपने खीरी क्वालिटी झोटी लेनी है, जिस तरह के ये शेखुपुरा साइड के व्यापारी हजरात बेचते हैं, वो भी इन्हीं मंडियों से इकट्ठी करके जाते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं जी जू का माल है, इलाके का माल है, वो सारा इन्हीं मंडियों से इकट्ठा होता है। वो झोटी जो है वो आपको 390-395 रुपये किलो बआसानी दस्तयाब हो जाएगी। आपकी अपनी मर्ज़ी की, आपकी अपनी पसंद की खीरी झोटी। खीरी का रेट थोड़ा ज़्यादा है, 2 दांत का रेट जो है वो 370 है, और जो खीरी है वो 390-395 रुपये 390-395 रुपये किलो बआसानी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुर्बानी वाले साहिवाल बछड़ों की। अगर आप कट्टू माल में से छांटी करके साहिवाल के बछड़े निकालेंगे, वो दोस्तों मिलेंगे 470 रुपये किलो, और अगर आप कुर्बानी वाला साहिवाल का अच्छी क्वालिटी का बछड़ा ख़रीदेंगे तो वो मिलेगा 500 रुपये किलो, जबकि ईद पर इसका रेट तकरीबन 450, 460, 470 रुपये किलो था। ये महंगाई का असर है जिसकी वजह से रेट जो हैं वो ऊपर हो गए हैं। अब वीडियो के नीचे कोई भाई लाजमन ये कमेंट करेगा कि यार ये जो जानवर दिखा रहे हो इनके रेट बताओ। भाई, मेरी वीडियो आज इनके रेटों के बारे में नहीं है, मेरी वीडियो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। ये पीछे मंडी का माहौल चल रहा है, आपको भी दिलचस्पी होगी इसके अंदर, लेकिन इनके रेट्स हम बताते रहते हैं। इसी तरह साहिवाल चोलस्तानी 300 किलो ज़िंदा वज़न से ऊपर वाला बछड़ा, ये दोस्तों 550 रुपये किलो मिल जाता है।
और 400 से 500 किलो ज़िंदा वज़न वाला जो खीरा बछड़ा है ये आपको मिलेगा 600 रुपये किलो। साहिवाल में ले लें या चोलस्तानी में ले लें, 400 से 500 किलो ज़िंदा वज़न का, ये मैं आपको 5 मन से लेकर 7 मन गोश्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं ईरान के लिए जो बैल जाते हैं। एक नॉर्मल क्वालिटी का बैल जिसकी गुलाइयाँ शुलाइयाँ नहीं हैं वो 530 से 540 रुपये किलो मिलता है। अगर आप क्वालिटी में जाएंगे तो 580 रुपये किलो आपको तोल के मिलेगा कांटे पर। और अगर आप सुपर क्वालिटी में जाएंगे, 7-8 मन मीट वेट वाला बैल ख़रीदेंगे, क्वालिटी भी सुपर होगी, तो वो दोस्तों मिलेगा 600 रुपये किलो। वो आपको 580 नहीं मिलेगा, वो 600 रुपये किलो मिलेगा। इसी तरह जो कट्टू माल में से बछड़ी अगर कोई लेना चाहता है कि जी हमें बछड़ियाँ चाहिए कट्टू माल के लिए, तो उनका रेट भी 350 रुपये किलो है। और अगर आप बछड़ियाँ लेना चाहते हैं साहिवाल की या चोलस्तानी की कुर्बानी के लिए मीडियम क्वालिटी की, तो वो दोस्तों आपको 400 रुपये किलो जो है ना वो आसानी मिल जाती हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं पर्ची वगैरह की, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुल्तान मंडी की पर्ची पहले नहीं होती थी। आप जानवर ख़रीदते थे, उनको लेकर बाहर चले जाते थे, कोई आपसे नहीं पूछता था। अब बाहर निकल की पर्ची है 300 रुपये फ़ी जानवर। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है गवर्नमेंट का टैक्स है क्या है, जैसे भी है। लुडर मंडी की पर्ची है बाहर निकलने की 800 रुपये। शेख वाहन मंडी की जो बाहर निकलने की पर्ची है फ़ी जानवर 800 रुपये फ़ी जानवर। इसके अलावा जो आप गाड़ी करवाएंगे उसमें कचरा डालते हैं, उसका वो 5000 रुपये लेते हैं। अगरचे ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ये मंडी का रेट है। मेरा काम है आपको मंडी के रेट बताना। अब वो कम है या ज़्यादा है वो गवर्नमेंट जाने, आवाम जाने, मैं उस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा 300 रुपये आपसे मज़ीद एक किस्म का टैक्स ले लिया जाता है। अब ये किस चीज़ का टैक्स है वो आपने वो पर्ची देखनी है कि भाई ये किस चीज़ के वसूल किए गए हैं। 800 रुपये हैं गाड़ी जो आप करवाते हैं, जब वो मंडी में इंटर होती है तो उसकी पार्किंग फ़ीस 800 रुपये लिए जाती है। अब वो कभी कभार ड्राइवर पे करता है, अगर आप ड्राइवर के साथ लमसम सौदा कर लेते हैं तो कभी कभार जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा जो रास्ते में चालान होते हैं वो भी व्यापारी या ख़रीदार की ज़िम्मेदारी होते हैं, या वो आप ड्राइवर से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर रास्ते में चालान हुआ तो वो कौन पे करेगा। वो सारी चीज़ें जब आप किराया डन करेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने उस वक्त ड्राइवर के साथ बिल्कुल क्लियर कट डिस्कस कर लेनी है। इसके अलावा गाड़ी के साथ एक मज़दूर लाजमन भेजा करें। मंडी से प्रोफेशनल मज़दूर मिलते हैं जो जानवरों की रास्ते में केयर करते हैं। ये मज़दूर जो हैं ये लाजमन होते हैं, अदरवाइज़ रास्ते में जानवरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जानवरों की रस्सियाँ क्योंकि बंधी होती हैं वो खुल भी जाती हैं और फिर जानवरों की रस्सियाँ गले में फंस भी जाती हैं। तो जो प्रोफेशनल मज़दूर होता है वो चलती गाड़ी में जाकर जानवरों की रस्सी काट भी सकता है, रस्सी बांध भी सकता है, बैठे हुए जानवर को उठा भी सकता है। तो ये जो पैसे हैं इनकी आपने बचत बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं आपको कुछ किरायाजात बता देता हूँ। मुल्तान से झंग पिछले हफ्ते जो गाड़ी गई 22 फुटी गाड़ी या 20 फुटी गाड़ी, उसका किराया था 20,000 रुपये। मुल्तान से सरगोदा जो 20-22 फुटी गाड़ी गई उसका किराया लगा 34,000 रुपये। मुल्तान से लाहौर 40,000 रुपये में। इसी तरह मुल्तान से सियालकोट 47-48,000 रुपये किराया लगा। इस तरह मुल्तान से जेहलम 50,000 रुपये। मंडियों में मुख्तलिफ़ जो अड्डे वाले हैं वो घूम रहे होते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, वो आपको ज़िम्मेदारी पर गाड़ी लगवा कर देते हैं और उसमें उनका 2, 3, 4, 5,000 रुपये तक कमीशन भी होता है। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं। मुल्तान से कराची का जो ट्राला गया 48 फुट वाला, इस 48 फुट के ट्राले में छोटे जानवर आते हैं 50 से 55 और जो बड़े जानवर होते हैं वो होते हैं 40 से 45। इसका किराया लगा 1,10,000 से 1,20,000 तक बग़ैर मंडी खर्चा। मंडी खर्चा क्या है वो जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि गाड़ी जब अंदर इंटर होगी उसके 800 ले लेते हैं, कचरे के 5,000 लेते हैं, 300 मज़ीद एक टैक्स है,
तो ये जो है ना, ये मंडी खर्चा है। अगर इसमें आपने जो मज़दूर आपने लेके जाना है उसको मंडी खर्चे में आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपके पास अपना मज़दूर है तो वो आप अपना ले जाएंगे। इसी तरह स्लाटर हाउस के रेट बता दूं, 1045 जो पुराने बंदे हैं उनको फ़ी किलोग्राम ऑफ़र किया गया है, और उसमें 7,000 रुपये सलाहत के भी दिए जाएंगे, और 16,000 रुपये किराए की मद में भी उनकी हेल्प की जाती है। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नए बंदे हैं, जो फ़र्स्ट टाइम उनके पास गए हैं, यानी कि उनके पुराने कस्टमर नहीं हैं, उनको 1010 से 1020 रुपये तक ऑफ़र किया गया है रेट, और उनको सलाखत दी जाती है 6500 रुपये, और किराया जो है वो उनको भी 16,000 रुपये दिया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी मंडी में ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, अपने पैसों की हिफाजत किया करें। मंडी में आपको अक्सर नए बंदे मिलते हैं जो आपको बड़े सब्ज़बाग दिखाते हैं। मैं ये बातें वीडियोज़ में बार बार कर चुका हूँ, मैंने मुनासिब समझा एक दफ़ा फिर से आपको बता दूँ। अच्छा, वो जो सब्ज़बाग दिखा रहे होते हैं उनमें जेब कतरे भी होते हैं। ऐसे बंदों से बिल्कुल हेलो हाय ना करें। ये आपके पैसे भी लूट सकते हैं, आपको कोई नशा आवर चीज़ भी पिला सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप मंडी से बाहर हैं, रोड पर हैं, तो इस तरह के बंदों को फ़ौरन शट अप कॉल दिया करें। इन्हें कहें भाई हमने खुद ख़रीदारी करनी है, आप अपना मेहरबानी करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। और यही बंदे हैं जो मेन आपका लॉस करेंगे। अच्छा, ये अब हर कैटेगरी के होते हैं। आपको फटे पुराने कपड़ों में भी बंदा नज़र आएगा जो प्रोफेशनल व्यापारी लग रहा है। आपको एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा भी मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसा देश वैसा भेस, यानी ये गैंग्स काम कर रहे हैं, ग्रुप्स काम कर रहे हैं। देख लेंगे किस स्टाइल का बंदा है, उसी स्टाइल का जनाब आपसे आपका इलाका पूछेंगे, रिश्तेदारी बनाएंगे, तल्लुक़ बनाएंगे। और अगर आपको इन बातों का पहले से इल्म नहीं है तो आप खुश हो जाएंगे, चलो यार मंडी में एक बंदा मिल गया वाकिफ़कार, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। और वो आपको कहेगा जनाब आप हमें बस सिर्फ चाय पानी दे दीजिएगा, हम आपके लिए जानवर परचेज़ कर देते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है, हमारा तो ये डेली का काम है। और बस आप हमें 200 रुपये कमीशन दे दीजिएगा या 100 रुपये फ़ी जानवर कमीशन दे दीजिएगा। अब यहाँ पर वो लालच वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान बेसिकली लालची है। वो कहता है कि यार ये कम किराया मिल रहा है, कम पैसे दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान सा काम है और बड़ा सस्ता सौदा बन जाएगा आज। लेकिन बिलीव मी, एक जानवर के पीछे आपको कम अज़ कम 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। इसलिए ग्लोबल विलेज फार्मिंग अपनी जो खिदमात है वो आप दोस्तों को देता है, ताकि आप दोस्त इस किस्म के जो फ्रॉड्स हैं उनसे बच सकें। और ये हमारे साथ अक्सर होता है, दोस्त हमसे फ़ोन करके टाइम लेते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ इस तरह के लोग मिल जाते हैं। बाद में वो घर जाकर फ़ोन करते हैं कि सर हमसे बड़ी गलती हुई, हम चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और हमें एक गाड़ी के पीछे कम से कम लाख से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन वो फिर क्या कहते हैं, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। और जब वो नेक्स्ट टाइम मंडी में आते हैं तो वो हमें ढूंढ रहे होते हैं कि भाई आप कहाँ हैं। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये होता है। ये नीचे कचरा डाला हुआ है जी, ये जहाँ पे जानवर खड़े हैं इसका 5,000 रुपये लेते हैं। ये पराली कह लें, कचरा कह लें, तो ये महंगाई की शिद्दत है जी। ये हमारे देहातों में ये रुल रहा होता है, इसको कोई उठाने वाला नहीं होता। और यहाँ पर ये एक गाड़ी का 5,000 रुपये तक इसका लिया जाता है। बहरहाल ये पाकिस्तान में ऐसे ही है जनाब, जहाँ जिसका हाथ लगता है वो अपना हाथ दिखाता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों के लिए वीडियोस बनाता रहूं और आपको क्लियर कट बातें बताऊं। ये हमारी ख़रीदारी है जिसमें हम मुकम्मल मामनत कर रहे हैं, एंड तक जानवरों की गाड़ी में लोड करवाने तक, उनको गाड़ी करवा कर देने तक। और अगर आपको भी इस तरह किसी किस्म की ख़रीदारी करनी है, कट्टू माल, कुर्बानी के बछड़े, ऑनलाइन 1, 2, 4 जानवर ख़रीदने हैं, उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको जानवर दिखाकर चेक करवा के आपकी पसंद का जिस रेट पर आपको समझ आएगी हम जानवर परचेज़ करके आपको आपके इलाके में पहुंचा सकते हैं। एक और हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं। ज़ाहिर बात है आप लोगों के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों को हॉस्टल में दाखिल कराना चाहते हैं तो हमारे पास क्लास 10 तक एक बेहतरीन स्कूल है सरगोदा में,
जहाँ पर बड़ा वीआईपी किस्म का निज़ाम है, वीआईपी किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है और बड़ा पुराना इदारा है और बड़ी मुनासिब फ़ीस है। हम उसका एक चैनल बनाएंगे इंशाल्लाह, कल या परसों आपको उसका लिंक भी देंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।